वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मौसम्बी के ऊपर बात की जाएगी, जिसको स्वीट लाइम भी कहा जाता है, लेमिटा भी कहा जाता है। तो ये अपने रंग, जायके और तिब्बी खवास के हिसाब से बहुत ही खुसूसी अहमियत का हामिल फल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मौसम्बी के बीजों से मौसम्बी का पौधा लगाने और उससे फ्रूट हासिल करने तक की तमाम मालूमात शेयर की जाएंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ मौसम्बी ली है। आप चाहें तो किसी भी साइज़ की और किसी भी नस्ल की मौसम्बी ले सकते हैं। तो मौसम्बी लेकर इसके बीज हमें जमा कर लेने हैं। साबुत बीज हमें इसके जमा करने हैं। जो बीज कट जाते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम तमाम साबुत बीजों को, उसके ऊपर का चिकना छिलका होता है वो आसानी से हम हटा देंगे नाखून की मदद से या किसी भी नाइफ की वजह से। तो उसके बाद हमें इसमें पेपर टॉवल मेथड से हमें ग्रो करना है। तो पेपर टॉवल हमें रखेंगे फोल्ड करके, उसके बाद बीज रखेंगे और दोबारा पेपर टॉवल रख के उसको स्प्रे बोतल से हल्का सा पानी दे देंगे और फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हम इसको फ्रिज के ऊपर रखेंगे, एयर टाइट डब्बे में बंद करके। 2 हफ्ते बाद हमारी मौसम्बी की तमाम बीजें जो है वो जर्मिनेट हो चुकी हैं। किल्ला उसमें से फूट चुका है, बल्कि कुछ बीजों में से तो हरे हरे पत्ते भी निकलना शुरू हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा हमें जर्मिनेशन रेट मिला है, रिज़ल्ट मिला है। अब हम इसकी प्लांटिंग करेंगे, यानी इसको हम गमले में लगाएंगे। गमले में बीज लगाने का, सीडलिंग करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपका कोई भी बीज मरेगा नहीं। तमाम बीज सरवाइव करेंगे। 99% आपके सारे बीज सरवाइव कर जाएंगे। दोस्तों, दुनिया भर में मौसम्बी, किन्नू, माल्टा और ग्रेप फ्रूट वगैरह, इसके जितने भी ये सारी फैमिलीज़ हैं मौसम्बी की, इनको सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रोडक्शन इसकी पैदावार होती है वो ब्राज़ील है। 99% ब्राज़ील में इसकी पैदावार होती है और 90% फ्लोराइड में इसकी पैदावार होती है। तो ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। दोस्तों, पाकिस्तान के 4 सूबों में इसकी पैदावार होती है और सबसे अच्छी पैदावार इसकी जो है वो पंजाब हब में होती है। साल में 2 दफ़ा इसके ग्रोइंग सीज़न आते हैं, फरवरी और मार्च, और अक्टूबर और अगस्त में इसकी ग्रोथ का सीज़न होता है। दोस्तों, बीज लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि मुनासिब फासले से गमले में बीजें रखें। आप दोबारा मिट्टी से कवर अप ना करें, बल्कि इसको कोकोपीट से या वर्मी कंपोस्ट से कवर अप करें। उससे होगा ये कि बीज जो है जर्मिनेट करके जब ऊपर आएगा तो उसको ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही एफ़र्ट लगा कर जो है वो ऊपर आएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप कोई बीज लगाएं बेशक मिट्टी में लगाएं, लेकिन उसके ऊपर कवर अप के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, नहीं है तो ब्राउन वाले नारियल के छिलके का बुरादा आप कलेक्ट कर लें। बहुत ही आसानी से मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं नारियल वाले, तो वहाँ से जाके आप उसको कलेक्ट करके ला सकते हैं। गमले में बीजें लगाने के 1 हफ्ते के बाद ये रिज़ल्ट देखें आप, माशाल्लाह से हमारे ज़्यादातर बीज जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं और पौधे बन चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि इसमें पौधे जो हैं वो हरे पत्तों वाले पौधे भी हैं और सफ़ेद पत्तों वाले भी पौधे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता है ये कि वाइट पत्तों वाले भी पौधे निकलते हैं और हरे भी। तो ये एक जर्नल है। इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो 50% बालू मिट्टी है, 30% काउडम और 20% रेत शामिल हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी सीड लगाएं तो उसको उस गमले में लगाएं कि वो 4 महीने उस गमले में गुजार सके। तो बेस्ट तो यही है कि आप जब भी कोई भी सीड लगाएं, किसी भी पौधे का आप सीड जर्मिनेट करें, किसी भी फल का, फूल का या फिर सब्ज़ी का, तो आप उसको उस गमले में लगाएं जहां वो 4 महीने उसकी जड़ें आराम से रह सकें और वो रूट रॉट की प्रॉब्लम उसमें ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मौसम्बी का जूस काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत ही मज़ेदार जायके होने के साथ साथ इसको बहुत सी बीमारियों के लिए, रोकथाम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़ों को, ज़ईफ़ अफराद को दिया जाता है, जो कि जिनकी बॉडी में हल्का बुखार महसूस हो रहा होता है, उनको स्पेशली दिया जाता है। और बहुत ही इसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा
इसमें जो हम जब एक्सरसाइज वाले जो अफराद हैं, जिम वाले जो अफराद हैं, वो भी इसको रोज़ाना की बुनियाद पर लेते हैं। दोस्तों, मौसम्बी के पौधों में कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो छोटी उम्र में इसको इस स्टेज में भी आप हफ्ते में एक दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे करें। नीम ऑयल स्प्रे कैसे बनता है और उसको किस तरह प्रोसीड किया जाता है, उसकी तमाम मालूमात मेरी एक वीडियो बनी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो लाजमी इसको इस स्टेज में भी आपको नीम ऑयल स्प्रे करते रहना है हर हफ्ते, ताकि इसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो असल में बहुत स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, तो कीड़ों के लिए वो अट्रैक्ट करते हैं कि कीड़े जो है ना इस पर बैठते हैं और इसके पत्ते जो हैं वो खा जाते हैं। दोस्तों, ओवर वाटरिंग से ये पौधा ख़राब हो जाता है, तो पानी एहतियात से दें। 2 साल बाद आप हमारे पौधे की ग्रोथ देखें, माशाल्लाह से लश ग्रीन इसके पत्ते हैं, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी आ चुकी है और अब जो है इसके हम फ्रूट हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसकी भी वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर करूंगी। तो इस तरह आप भी मौसम्बी से अपने घर में पौधा लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए हर महीने आप गोबर की खाद और नीम खली बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें गुडाई करके इसमें मिलाएं और फिर आप इसकी ग्रोथ देखें। तो गार्डनिंग के हवाले से कोई भी सवाल हो कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।